नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इस्तीफे की जानकारी दी है। बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए। इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के मांगों को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया, पर इस घटनाक्रम को लेकर विपक्ष भी बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र और देश के युवाओं के संघर्ष की बड़ी जीत बताया है। अखिलेश यादव ने भी इस्तीफे पर देश के युवाओं को बधाई दी है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया गया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अब सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या सरकार विपक्ष के सामने झुक गई है? क्या कुछ चल रहा है इन विपक्षी दलों में, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ ये विपक्षी पार्टियां भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी। हालांकि इस्तीफा तो हो गया है, क्या ये मान लिया जाए विपक्ष की बड़ी जीत हुई है? देखिए, ये पाकिस्तानी सिंड्रोम है। भारत किसी और देश से हारता है मैच और पाकिस्तानी खुश होने लगते हैं। राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव ये किस बात के लिए खुशियां मना रहे हैं भाई? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि एक सोशल मीडिया पे हैंडल बना करके उसने आंदोलन कर दिया, सरकार को झुका दिया। अगर झुकाया तो वॉट एवर अचीवमेंट आप जो बता रहे हो कि इसकी जीत है, उसकी जीत है, एक तो सोशल मीडिया पे हैंडल बना करके इतना बड़ा काम हो गया आपके हिसाब से। आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां चलाते हो, आपसे तो एक पत्ता तक नहीं हिला आप मोदी सरकार का। क्यों? आप में ये काबिलियत नहीं है, आप में ये दम नहीं है। आप लोग कर रहे थे राजनीति। इसका मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव इज मच लेस देन अ कॉकरोच। एक तलचट्टे से भी आपकी जो साख है वो खत्म है। भाई, आप इतना आंदोलन किया, आपने कितनी बार ये कहा देश भर में आंदोलन करेंगे, ये अडानी के खिलाफ जो है वो हो रहा, अडानी की सरकार। एक दो मुद्दा हुआ है पेगासस के खिलाफ पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में हम जो है ये करेंगे। भाई, आपको ईडी उठा के ले जाएंगे पूछताछ के लिए, देश भर में आंदोलन करेंगे। केजरीवाल जेल चले गए, देश भर में आंदोलन करेंगे। क्या हुआ? आपसे एक पत्ता तक नहीं हिल पाता। तो जो लोग कर चुके, ये बताता है कि आप किसी और के आंदोलन के ऊपर सवार होकर के राजनीति करने का एक कुकृत्य कर रहे थे। तो ये देखिए, ये लोग जो सामने आकर के बोल रहे हैं ना, ये अंगूर खट्टे हैं। इनको दिक्कत ये है कि अब सोमवार को जब ये जाएंगे तो क्या मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि इस आंदोलन के चक्कर में ही तो सारा कुछ कर रहे थे ये लोग। अब आंदोलन खत्म, अब इनके पास एजेंडा भी खत्म। अब आकर के भिड़िए जाकर के मोदी से। वो तो मैं देख रहा था, महुआ मोइत्रा आज सवेरे सवेरे पहुंची हुई थी वो कॉकरोच वालों के पास। बोला संसद से कुछ नहीं होगा, इधर ही डटे रहना, क्योंकि संसद में बातचीत होगी, उस पर चर्चा होगी तो सब कुछ बोल देंगे और उसके बाद मोदी जी आएंगे। ये महुआ मोइत्रा खुद कह रही है कि आखिर में मोदी जी आएंगे और अपने भाषण से, 1 घंटे के भाषण से सबको जो है खत्म कर देंगे। इसलिए पार्लियामेंट के डिबेट के ऊपर ध्यान मत दो, इधर ही जो कुछ करना है इधर ही होगा। तो ये तो सारे लोग मान ही रहे हैं, ये लोग भी मान रहे हैं। लेकिन ये जो आज ये आंदोलन खत्म हुआ, विपक्ष के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा वो खत्म हो गया। बिल्कुल, हमने देखा कि इस आंदोलन पर विपक्षी पार्टियों ने हाईजैक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, जिसका ऐलान कर दिया गया, इस्तीफा भी हो गया। लेकिन सारी विपक्षी पार्टियां, सारे ये बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ये सब इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? देखिए, खुश हैं नहीं। वास्तविकता तो यही है कि सियासत में जो दिखाई पड़ता है वही सच नहीं होता। पर्दे के पीछे कुछ और स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के पीछे भी कारण पेपर लीक नहीं था। उसी तरीके से ये जो सामने में खुश दिखाई दे रहे हैं, ये रात भर बेचैन रहेंगे इस बात के लिए कि हमारे हाथ से एक बड़ा मुद्दा गया। पहली वजह तो इन लोगों के मातम मनाने की यही बनी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक क्या कर दिया। क्या राहुल गांधी को अगर थोड़ा भी विश्वास होता कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे
तो वो कॉकरोचों के साथ मिलकर इस्तीफे की बात करते, वो नहीं करते, बल्कि वो इस बात के लिए चुप्पी साध लेते जैसे कि पहले धरना चल रहा था कॉकरोचों का और राहुल गांधी एक बार खुद नहीं गए, प्रतिनिधि को भी नहीं भेजा। अंतिम समय में जब 20 जुलाई के प्रदर्शन की तैयारी थी तो वो पवन खेड़ा को भेजे थे। उसी तरीके से इन लोगों को लग रहा था ये इस्तीफा तो होगा नहीं, तो इस्तीफे को लेकर पूरे मॉनसून सेशन के दौरान हम हंगामा खड़ा करते रहेंगे। लेकिन हुआ, और इस्तीफा हुआ तो राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि आपने इस्तीफे की मांग भी की थी, ओम बिरला से जाकर मिले थे, सारी विपक्षी पार्टियां, डीएमके नहीं थी, केजरीवाल भी उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन इस्तीफे की मांग ये भी कर रहा था और इन सब ने मिलकर कहा सदन नहीं चलने देंगे, इस्तीफा होना चाहिए। और इस्तीफा होना चाहिए तो फिर क्या सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल या किरण रिजिजू ही इन लोगों के साथ मीटिंग करके इस्तीफे की बात किए कि नहीं नहीं सदन चलने दो, हम इस्तीफा दिलवा देंगे? इनसे कोई डील ही नहीं, बातचीत ही नहीं हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने वही किया। यानी जो सियासत में दिख रहा है वो पर्दे के पीछे से चला कि नहीं। आंदोलन कौन कर रहा है? आंदोलन करने वाले कॉकरोच हैं। ये विपक्षी पार्टियां क्या कर रही है, उसके मुद्दे को उठाकर हमसे डील करने की कोशिश कर रही है, तो हम उसी से बातचीत कर लेते हैं। बातचीत उससे शुरू हुई और बातचीत उसी से खत्म हो गई, धरना खत्म हो गया और ये लोग अपने अपने उन एजेंडों के साथ सामने में आए कि नहीं हमारी जीत हो गई है। लेकिन रात भर इनकी मीटिंग इसी बात पर चलेगी, कितना बड़ा मुद्दा था, लंबा खींचना चाहिए था, राहुल गांधी को मौका मिल गया था। ये राहुल गांधी जो 20 दिन 25 दिन तक पूरी तरह से राजनीति से गायब, देश से गायब रहते हैं, वो महीनों महीनों तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वही राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उस समय हर मीडिया वाले से कहते हैं आप गोदी मीडिया हो, आप मोदी का सवाल कर रहे हो, आप अमित शाह बीजेपी का सवाल कर रहे हो। उन्हीं लोगों के सामने हर रोज जाकर प्रकट होते, 2-2 3-3 बार दिन में, और ये प्रकट उसी समय होते थे जबकि ये इनको छात्रों का, कॉकरोचों का, इन लोगों की बात करनी होती थी। तो अब तो ये सारा एजेंडा खत्म हो गया, पर्दे के पीछे से जो चल रहा था पर्दे के सामने हो गया। ये लोग बेचैन है, ये खुश नहीं है, खुश होने का दिखावा कर रहा है। अब आगे इनके ये पूरे मुद्दे को हाईजैक कर लिया गया है। कॉकरोच अपने मुद्दे को लेकर जो हंगामा कर रहे थे उस पर भी वो खुद ही सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अब आगे क्या करेंगे। इसलिए एक मास्टर स्ट्रोक और उसके बाद विपक्ष और कॉकरोच ये दोनों धाराशायी हो गए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्षी पार्टियों के हाथ से सर निकल गया है। लेकिन इसी मुद्दे पर पिछले इतने दिनों से, जब से संसद के सत्र की शुरुआत हुई है, लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब सभी की निगाहें सोमवार को लेकर होंगी कि सोमवार को ये विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं, क्या कोई नया मुद्दा लेकर आ जाएंगे फिर से ये सोमवार को? देखिए, अब तो इनको नया मुद्दा ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा तो खत्म हो गया। आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिटिकल क्राफ्टिंग है वो किस तरीके से की गई। आपने ये 3 दिन पहले ये खबर भिजवा दिया, सारे टीवी चैनल में चल रहा है, सूत्रों के मुताबिक हम लोगों ने भी किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। और ये सारे लोग जान भी रहे हैं कि भाई मोदी सरकार में इस्तीफा तो नहीं होगा, आप प्रेशर डाल करके। अब हुआ ये कि दे थॉट कि अब इसी इस्तीफे के ऊपर सरकार को घेरा जाए। उससे क्या हुआ कि पिछले 1 सप्ताह से नैरेटिव कहां चला गया? नैरेटिव ये चला गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो केजरीवाल भी इस्तीफा मांग रहा है, राहुल गांधी भी इस्तीफा मांग रहा है, कॉकरोच वाले भी इस्तीफा मांग रहे हैं। तो बाकी सारी चीजें वो गौन हो गई। ये नीट का और इस्तीफे का मसला वो प्राइमरी बन गया। इथेनॉल लोग भूल गए। तो वो अभी पिछले 1 सप्ताह से कोई याद है किसी को कि चढ़ावा चोरी के ऊपर जो है मामला? ये देखिए, ये सारी चीजें जो है वो आकर के जो जाकर के केंद्रित हो गई इस इस्तीफे के ऊपर। दे वर डेड श्योर। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इनको मालूम होता कि किसी भी तरीके से इस्तीफा हो सकता है, राहुल गांधी जो है वहां बैठे हुए होते जंतर मंतर पे कि हमारी वजह से। अभी क्या है, दे कैन नॉट क्लेम कि हमारी वजह से, हमारे दबाव की वजह से हुआ है। ये एक बहुत बड़ी जो राजनीतिक, जिसको कह सकते हैं कि दांव पेच में, ये तो शतरंज का खेल है ना। ये चेकमेट कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को। इस्तीफा भी हो गया, कॉकरोच भी घर गए और ये बेरोजगार हो गए। अब दूसरा जो मसला आएगा, राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच इस दौरान जो
डिस्टेंस हुआ, जो दोनों आपस में भिड़े हैं, वो काबिले बड़ा अजब स्टोरी निकल के आ रही है। आज सवेरे जब उनको ये पता था कि भाई सारे लोग कह रहे बिना इस्तीफा के हटना मत, केजरीवाल ने भी कह दिया कॉकरोचों को बिना इस्तीफे के हटना मत, और इन लोगों को डेड श्योर थे कि इस्तीफा होगा नहीं, तो इनकी राजनीति चमकती रहेगी। अब इस चक्कर में चूंकि कॉकरोचों का सीधा डायरेक्ट एक्सेस केजरीवाल, और वहां एक और धड़ा था वो जेएनयू वाले नक्सलाइट्स, सीपीआई एमएल वाले, जो आजकल बताया जाता है कि दीपांकर भट्टाचार्य ही जो आजकल राजनीतिक गुरु बना हुआ है राहुल गांधी का। अब उनके लोगों के साथ, वांगचुक के साथ 3-4 और लड़कियां जो है और बच्चे जो है वहां पे कर रहे थे, ये सब सीपीआई एमएल वाले, आयशा वाले, उनके साथ 2 घंटे की बैठक हुई, और उसके बाद ये आंदोलन को तोड़ के और आंदोलन को हिंसक बना करके, आप देखिए राहुल गांधी ने आयशा वालों से मुलाकात की, और उसके बाद बिहार से खबर आने लग गई कि छपरा हो कि सिवान हो कि पटना हो, ये हर जगह जो है वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगहों पे गाड़ियों को जलाया गया, तोड़ फोड़ मचाया गया, ये सब सीपीआई एमएल वाले जिसके साथ राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे। तो एक अलग किस्म का विपक्ष के अंदर भी गुटबंदी हो रही थी, ये आपस में लड़ रहे थे, अप्रोच अलग अलग तरीके से। हुआ क्या, ये सारी चीजें एक स्ट्रोक में, जैसे ही इस्तीफा की घोषणा की गई, ये सारा प्लान जो इन लोगों का चौपट हो गया। और इसलिए वो देखिए 2-2 दांत दिखा करके केजरीवाल जो है वीडियो बना करके डाल रहा है कि बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। तो छात्रों की जीत है, तुम्हारी जीत कब होगी, तुम्हारा जीत क्या क्या है? तो ये मुझे लग रहा है कि जिसको कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारे विपक्ष को, खास करके राहुल गांधी, केजरीवाल को टोटली पप्पू बना दिया। बिल्कुल, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं अब सरकार को गिराने का वक्त आ गया। कहां से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा से रहे हैं, और इसी ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण राहुल गांधी हमेशा चुनाव में पीछे रह जाते हैं। इनको लगता है कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल होंगे, बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जनता हमारे साथ तो नहीं है। क्योस पैदा करने के लिए लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं होती, कुछ लोगों की जरूरत होती है। ये राजतंत्र नहीं है जहां पर सत्ता बचाने के लिए कुछ आक्रामक क्रूर लोगों की जरूरत हो, यानी उसको फौज चाहिए, सत्ता बचानी है, फौज का इस्तेमाल करेगा, गोलियां चलाएगा, टैंक चलाएगा, और उसके बाद उसकी सत्ता बच जाएगी। लेकिन लोकतंत्र है, यहां तो दबाव होता है। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं युवाओं की जीत हुई, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कभी युवाओं को हराने के लिए बैठे थे? कभी उन्होंने कहा कि नहीं हम युवाओं को हरा देंगे? वो तो हमेशा कहते हैं युवा शक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं की जीत होनी चाहिए, उनसे कोई संघर्ष तो है नहीं। लेकिन ये आंदोलन चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान केंद्रित होकर, क्योंकि इसके पीछे भी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। ये वामपंथी डफली गैंग ऐसे ही सामने नहीं आया, ऐसे भी माना जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट रिसफल में कुछ चेंज किया जाएगा, हो सकता है इन्हें फिर से संगठन में भेजा जाए। और ये पहले से ही बातचीत चल रही थी। इन लोगों ने टारगेट किया था, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी आई, कई चैप्टर चेंज किए गए, इतिहास को फिर से रिराइट किया गया, मुगलों का इतिहास बदला गया। ये कंट्रोवर्सी तो इन लोगों ने पैदा पहले से कर रखी थी, इसलिए वामपंथी भी नाराज, इसलिए मुसलमान भी नाराज, और इसलिए विपक्ष भी नाराज, और इन लोगों ने दीपिके का इस्तेमाल किया। तो जो स्थितियां अभी बनी है उसमें राहुल गांधी के लिए एक कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ दिन में धराशायी होगा, क्योंकि इन्हीं के कई नेता इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी के इस अभियान सरेंडर से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने इसे देश के करोड़ों युवाओं, विशेषकर जेन जी की ऐतिहासिक जीत बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि ये उन छात्रों के लंबे संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन किया। विपक्ष का कहना है कि युवाओं की सच्चाई के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार झुक गया। वैसे सरकार विपक्ष के सामने झुक जाए ये तो आसान नहीं लग रहा, जरूर कैमरे के पीछे भी एक बड़ा खेल चल रहा होगा। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।